सीधी सीधी और खरी खरी बात आतंकवाद पर प्रधानमंत्री ने देश के दुनिया के 20 बड़े नेताओं के सामने कह दिया। और अब ये जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री वापस लौट रहे हैं। उनका चीन समिट और कामयाब समिट कहा जाएगा ये एससीओ का, वहां से वो इस वक्त रवाना हो रहे हैं भारत के लिए। तो वो तस्वीरें आपके सामने हैं, बल्कि दो बैक टू बैक विजिट जो दौरे जापान और चीन का, दोनों ही भारत के लिहाज से काफी कुछ पॉजिटिव लेकर के आने वाले रहे हैं। और अब प्राइम मिनिस्टर वापस भारत के लिए रवाना हो रहे हैं। अब जो आतंकवाद की बात हम कर रहे थे सर, उस पर जॉइंट स्टेटमेंट में जो आगे एक दो बातें, मोदी जी ने साफ साफ कहा डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे भाई। आप ये आतंकवाद फैलाने वाला भी और आतंकवाद सहने वाला भी, दोनों आदमी बराबर नहीं होते। आगे ये जॉइंट स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रही है। मेंबर स्टेट्स व्हाइल रीअफर्मिंग देयर फर्म कमिटमेंट टू द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, सेपरेटिज्म and extremism, आगे सुने, stress the inadmissibility of attempts to use terrorist, separatist and extremist groups for mercenary purposes. आतंकवादियों का मर्सनरी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल अगर कोई देश करता है तो यह स्वीकार। मर्सनरी मतलब किराए का, भाड़े के लड़ाके, हत्यारे। तो वो कौन कर रहा है? वो सारे के सारे पाकिस्तान में बैठे हैं। और ये मुझे लगता है ये भारत की इंसिस्टेंस पर ये लाइन जो है हो सकता है इसमें डाली गई हो। नहीं, निश्चित रूप से सबसे ज्यादा पीड़ित आतंकवाद से तो भारत ही है ना। और वो भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जब शब्द आया तो सीधे सीधे पाकिस्तान को संबोधित है, नाम भले न लें आप, क्योंकि पाकिस्तान में जो आतंकवाद है, जो बलूचिस्तान हो, तो उनका इंटरनल मसला है। सर आपने बोला, मैं भी ये सोच रहा था जब मोदी जी की बात सुनी है, नाम क्यों नहीं लिया जाता? नहीं, नाम ऐसे फोरम्स पर इसलिए उसका कारण समझिए। देखिए, एससीओ में पाकिस्तान भी है, भारत भी है। शी जिनपिंग के लिए ये एससीओ को सफल बनाना सबसे बड़ी चुनौती थी। और उन्होंने आज एससीओ को इस लेवल पे ले गए हैं कि वो लगभग G20 या G7 जैसा बना दिया उन्होंने। और ये एशिया का संगठन है। महत्वपूर्ण बात है, इसमें पश्चिमी देशों का कोई लेना देना नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, जैसे विजय जी कह रहे थे, बड़ी उपलब्धि है कि ये एशियाई देशों का एक ऐसा संगठन है जो टक्कर दे रहा है G7 को, जो जिसको लेकर के सारे पश्चिमी देश जो है बड़ी अपने मतलब वो धौंस दिखाते हैं, डीए हाँकते हैं, आप कहिए। तो ये सफल बनाना की जिम्मेदारी शी जिनपिंग की भी थी, मोदी जी की भी थी, बाकी जो बड़े जो प्लेयर्स हैं। ऐसे में कोई ऐसा मुद्दा जिससे इसमें विवाद पैदा हो और कोई एक देश अपने को अलग करे, तो फिर सम्मेलन की असफलता होती है। इसलिए ये कुछ कंसेशंस दिए जाते हैं डिप्लोमेसी में कि भाई नाम न ले, लेकिन बिना नाम लिए सब कह दें। जो कहना कहते, तो जो कहना है कह दिया बिना नाम लिए उन्होंने। क्योंकि जाहिर है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की जब बात होगी तो पाकिस्तान के अलावा किसका नाम आएगा वहाँ? ठीक बात है, भारत तो कहीं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर नहीं रहा है। दूसरा, पाकिस्तान में जो जिसको आतंकवाद कहते हैं, बलूचिस्तान का जो मसला है, वो तो उनका इंटरनल बलूचिस्तान है, वो कोई नहीं। लेकिन उन्होंने वही पाकिस्तान भी तो इन जो दो हमलों का जिक्र है, खुजदार और जाफर एक्सप्रेस, उसने भारत को जिम्मेदार ठहराया था। नहीं, उसने भी डलवा लिया उसमें। ये तो वो तो जिम्मेदार किसी को ठहराएं, लेकिन भारत और बलूचिस्तान में कितनी दूरी है बताइए? भारत कहां से इन्फिल्ट्रेट कर? हमारा क्रॉस बॉर्डर का मामला नहीं हो सकता। क्रॉस बॉर्डर कैसे मामला होगा? कहां बलूचिस्तान है, कहां भारत की सीमाएं हैं? यहाँ तो पीओके और जो हमारा कश्मीर पूरा बिल्कुल जुड़ा हुआ है ना, हमारी सीमाएं जुड़ी हुई हैं। आप घुसपैठ करा सकते हो, हम कहाँ से कराएंगे? दूसरी बात यह है कि ये तो कहने की बात, मुझे लगता है कि भारत की कूटनीतिक सफलता इसमें ज़बरदस्त रही है। पहलगाम का जिक्र हुआ, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जो है की निंदा की गई, उसके बारे में कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और सबसे बड़ी बात जो ये है, मैं फिर कह रहा हूँ, जो विजय जी ने कहा कि अब पश्चिमी देशों का जो प्रभुत्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में था, उसको एशियाई देश मिलकर के अगर चुनौती दे रहे हैं, तो इसका मतलब दुनिया, बहुध्रुवी दुनिया का मामला जो है स्टेब्लिश हो गया है। अभी तक तो कहा जाता था, ये स्थापित हो गया है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है। यहाँ एससीओ भी है, यहाँ G20 भी है, G7 भी है, और तमाम सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसमें। और बहुत बेहतर होता अगर एक बार हम सार्क जैसे ऑर्गेनाइजेशन को भी अगर मजबूत करते, तो उसमें भारत का भी थोड़ा सा जो है एक और दबदबा पड़ता। और ये यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के ताबूत में आखिरी कील ट्रंप साहब नहीं ठोकी है। उन्हीं मतलब ट्रंप साहब तो कल देखिए, कल भारत के विदेश मंत्रालय का एक स्टेटमेंट आया। सब कहाँ कील ठोकेंगे भी क्या? नहीं, अच्छा, एक वो तस्वीर तो चला दें जरा स्क्रीन पर। आज बड़ा लोग आनंद ले रहे हैं एक तस्वीर को देख करके कि राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी चलते हुए आ रहे हैं और पीछे खड़े हैं बैकग्राउंड में शहबाज शरीफ, और वो देख रहे हैं बस शायद मन में सोचते हुए। मतलब उनकी ऐसी कोई तस्वीर आई नहीं आई, मुझे नहीं पता, पाकिस्तानी मीडिया में शायद चलती होगी। हाँ, ये तस्वीर है कि मोदी और पुतिन चलते हुए आ रहे हैं और वो टेंशन में पीछे शहबाज शरीफ खड़े हैं। नजरें तो घूमी होंगी जरूर जब उनके सामने से गुजरे, लेकिन गर्दन नहीं घुमाई उन्होंने। वैसे ईमानदारी की बात तो ये है कि ये ग्रुप फोटो के लिए आ रहे थे, तब सब लोग खड़े हैं, तो सब अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। शहबाज शरीफ दिखेगा तो पाकिस्तान के झंडे के आगे खड़े हैं, मोदी जी अपनी जगह पर, भारत के झंडा जहां स्थान है वहां पर वो जा रहे हैं। हाँ, लेकिन तस्वीर में मजे लेने के लिए बहुत कुछ है। एक लाइन में इसमें जोड़ दूं, जो अभी आप कह रहे थे पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया, तो मैं वैसे केवल रूल्स के हिसाब से बोल रहा हूं कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में ये आता है कि यदि आप समिट के मेंबर हैं
मतलब जो भी समिट हो रही है, SCO है या ब्रिक्स है, जो भी है, उसके यदि मेंबर कंट्री हैं तो उसका नाम नहीं लिया जाता किसी भी आरोप के चाहे तहत, आपका दुश्मनी क्यों ना हो। दुश्मनी हो। अच्छा, ठीक है। देखिए एक लाइन और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समीर जी, ये जॉइंट डिक्लेरेशन में मोदी जी ने तो साफ साफ कहा डबल स्टैंडर्ड आतंकवाद पर हमें नहीं सहने हैं। द मेंबर स्टेट्स विल कंटिन्यू टू स्टेप अप जॉइंट एफर्ट्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ रेडिकल आइडियोलॉजीज। कट्टरपंथी विचारधाराओं को रोकने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। रिलीजियस इंटॉलरेंस एंड जीनोफोबिया, अग्रेसिव नेशनलिज्म एंड एथनिक एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत कुछ अफगानिस्तान के लिए भी है जो बातें इसमें कही जा रही हैं, लेकिन स्प्रेड ऑफ रेडिकल आइडियोलॉजीज, इसको रोकना, ये भी एक लक्ष्य बताया गया है SCO का। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपना भाषण दिया है, मुझे अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मुझे लगता है कि उन्होंने सबको इसमें संदेश दे दिया। और जो उन्होंने कहा है कि भाई आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद का जो जिक्र हुआ है इस घोषणा पत्र के अंदर, यह सीधा सीधा दर्शाता है कि भारत ने किस तरीके से अपना पक्ष इस SCO की बैठक में रखा है। देखिए इस बैठक से बहुत साफ है, 2014 से लेकर अगर 2025 तक का समय अगर देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के अगर ये 11 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में अगर देखते हैं तो वो पुतिन से भी कई बार मिले, वो शी जिनपिंग से भी कई बार मिले, लेकिन इस बार की जो मुलाकात हुई है चाइना में, उसमें जो गर्मजोशी नजर आ रही है, जो एक पॉजिटिविटी नजर आ रही है तीनों के बीच में, यह लग रहा है कि भाई आने वाला जो समय है वो यूरोप का नहीं एशिया का होने वाला है। अब एशिया वर्ल्ड ऑर्डर तय करने वाला है दुनिया के अंदर कि 3 देश जो भारत, रशिया और चीन जब मिलेंगे तो ये निश्चित रूप से ट्रंप के लिए और यूरोप के लिए एक चिंता का बात होगी कि आज तक दुनिया में जो ट्रंप और अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्री चाहते थे वह दबदबा बना था, अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है जिसका नेतृत्व भारत कर रहा है, चीन कर रहा है और रशिया जिसके साथ है। तो मुझे लगता है अब यह भारत का लम्हा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से वहां अपनी बात को रखा और प्रधानमंत्री मोदी ने जिन जिन बातों का जिक्र किया उसको बहुत गंभीरता से सुना भी गया और घोषणा पत्र में स्वीकार किया गया। मुझे लगता है एक बहुत बड़ी कूटनीतिक भारत की जीत है। जिस तरीके से चीन जो पाकिस्तान का इतना बड़ा समर्थक रहा है, और भारत ने तो पहलगाम के समय कहा था कि भाई हथियार तो सारे चीन ने दिए थे, टेक्निकल सपोर्ट चीन का था, उसके बाद भारत का यह कह देना कि भाई पहलगाम में जिस तरीके से हुआ है चीन का उसको समर्थन देना, घोषणा पत्र में उससे शामिल होना और प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच इतनी अच्छी गर्मजोशी से मुलाकात पुतिन के साथ तो होती है। मुझे लग रहा है ये एक नई शुरुआत है और एक बेहतर शुरुआत है। लेकिन हमारे जो चीन से जुड़े हुए मामले हैं पाकिस्तान की वजह से, उनका भी जिक्र बहुत ठोक करके भारत ने वहां पर किया। प्रधानमंत्री के ओपनिंग रिमार्क में अगला हिस्सा और बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लिमिटेड शब्दों के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज चाइना को दिया है भारत ने। मैं आपको वो प्रधानमंत्री का दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सुनाता हूं। उन्होंने दरअसल SCO का आज वो एक्रोनिम में यकीन करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो S को बनाया उन्होंने सिक्योरिटी, जिसमें आतंकवाद की बात की।